दोस्तों अगर आपको मालूम हो 2019 से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे कुछ एयर लीकेज का इशू आ रहा था, लेकिन उसको तभी से ढूंढा जा रहा था कि ये इशू हो कहां पे रहा है आखिरकार। लेकिन बाद में मालूम चला, अभी कुछ ही हफ्तों पहले मालूम चला था कि ये ज़वेज़दा सर्विस मॉड्यूल के अंदर इशू हो रहा है, जो कि रशियन मॉड्यूल भी कहा जाता है। जहां पर पता तो लगा लिया गया था कि इसके अंदर ही इशू है, लेकिन एग्जैक्टली कहां पर हो रहा है, वो पिन पॉइंट लोकेशन क्या है, उसको ढूंढना बाकी था। ये 2019 से ढूंढ तो रहे थे, लेकिन ये एयर लीकेज अगर आपको लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस लेवल की थी, तो नहीं, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस लेवल की नहीं थी। ये एयर प्रेशर को मैनेज करके किसी तरीके से संभाल ली गई थी बात। लेकिन अब इस क्रैक को तो ढूंढना ही था, तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, चाय की पत्तियां ली और उसके बाद में उन्हें छोड़ दिया। अब जहां पे एयर लीकेज होगा ये उसी तरफ फ्लोट होती हुई जाएंगी, और वैसा ही हुआ। और इस तरीके से इन्होंने एग्जैक्ट लोकेशन ढूंढी और इसके बाद में इसको फिक्स भी कर दिया गया है। एक कैप्टन नाम की टेप आती है वो लगाकर, जिसके बारे में ट्विटर के ऊपर 19 अक्टूबर को बताया भी गया था कि इसको टेम्परेरी तौर पर फिक्स कर दिया गया। बाकी का देखेंगे आगे कैसे क्या होता है। दोस्तों एक मिस्टीरियस हैकिंग ग्रुप है जिसके बारे में किसी को भी मालूम नहीं है, लेकिन इसको कहा जा रहा है रॉबिनहुड हैकिंग ग्रुप, जहां पर इन्होंने $10,000 के बराबर के बिटकॉइन की डोनेशन करी है एक चिल्ड्रन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को, जो कि एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है यूएस के अंदर, और एक द वाटर प्रोजेक्ट जो कि साउथ अफ्रीका के अंदर पानी को साफ करने का काम करते हैं और पीने लायक बनाते हैं उन एरियो में जहां पर गंदा पानी आ रहा है। तो ये किसी हैकिंग ग्रुप ने डोनेशन करी थी, जहां पर कहा जा रहा है कि इन्होंने बड़ी बड़ी कॉरपोरेशन को अटैक किया है, और उन पे रैंसमवेयर अटैक करने के बाद में इन्होंने जो भी पैसे लिए हैं उसमें से कुछ बिटकॉइन इनको डोनेट किए। और कहा है इन्होंने कि चाहे तुम हमें कितना ही गंदा समझो, चाहे हमारे तरीके को गलत समझो, लेकिन हम तो बस लोगों की लाइफ अच्छी करना चाहते हैं इस पैसे से, जिसकी वजह से हम ये डोनेशन कर रहे हैं। लेकिन चिल्ड्रन इंटरनेशनल चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन ने कह दिया है अगर ये पैसा हैकिंग से जुड़ा हुआ है और किसी से लूट के आया हुआ है तो हमें ये पैसा नहीं चाहिए, हम वापस कर देंगे। दोस्तों आप में से बहुत से लोग अपने घर के चूहों से दुखी होंगे, लेकिन आपके एंड्रॉइड के अंदर भी एक चूहा छोड़ा जा सकता है। दरअसल एक ग्रेविटी रैट नाम का एक स्पाईवेयर होता है जो कि पहले विंडोज पर अटैक करता था, लेकिन अब इसको इस तरीके से मॉडिफाई कर दिया गया है कि मैक ओएस और एंड्रॉइड मोबाइल के ऊपर भी अटैक कर सकता है, जो रिपोर्ट दी है कैस्परस्काई ने, जो कि एक एंटीवायरस कंपनी है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि इसको भेजने का तरीका वही सिंपल सा होता है कि किसी को ईमेल के जरिए भेज देंगे या फिर व्हाट्सएप के जरिए भेज देंगे। अब यहाँ पर आपको लगेगा आपको भेजिए, किसी ने वीडियो MP4 की वीडियो भेज दी, 3GP की वीडियो भेज दी, या फिर किसी ने फोटो भेज दी, चाहे वो .png में हो या फिर PDF में हो, XML में हो, डॉक में हो या फिर टेक्स्ट में हो, फाइल कैसी भी हो, एक्सटेंशन कैसा भी हो, उसमें ये डाली जा सकती है। और उसके बाद में जैसे ही आप उस इमेज को खोलोगे, भड़ाम से ये आपके एंड्रॉयड मोबाइल पर अटैक कर देगा और बैकग्राउंड में चलता रहेगा और आपको मालूम भी नहीं चलेगा। और यहीं पर दोस्तों अगर हैकिंग के इसी तरीके के हाल चलते रहे तो आने वाला टाइम ऐसा होगा कि प्रोडक्ट्स के भी फिर इंश्योरेंस हुआ करेंगे हैकिंग से रिलेटेड, कि कहीं अगर हैक हो गया तो आपका जितना भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करेगी इंश्योरेंस कंपनियां। जहां पर IRDAI ने मांगी है एक रिपोर्ट जो कि 2 महीने के अंदर अंदर सबमिट करनी पड़ेगी कि क्या इसके ऊपर भी ऐसे काम किए जा सकते हैं या फिर नहीं। और ये पर दोस्तों अगर आपको मालूम हो चाइना की कंपनी हुआई के बारे में कि इसकी क्या हालत हो रखी है, जब से यूएस ने इसको बैन किया है उसके बाद में कई कंट्रियों ने इसको बैन किया। पहले ऑस्ट्रेलिया ने, फिर यूके ने, फिर बेल्जियम ने, फिर डेनमार्क ने, फिर यूरोप की और कंट्रीज आ गई कि हम भी पीछे नहीं हटेंगे। और अब आ रही है स्वीडन, उन्होंने कहा हम भी बैन करेंगे इसे। जो हमारा अपकमिंग 5G नेटवर्क है वहां पर टेलीकॉम इक्विपमेंट ये सप्लाई नहीं करेगा, हम इसको परमानेंटली बैन करते हैं। और यहाँ पर ZTE की भी यही हालत है, उसके साथ भी स्वीडन ने यही किया है। तो यहाँ पर हुआई की हालत तो ऐसी हो गई है कि कह रहा है अब तो आंसू ही आने बंद हो गए हैं। दुनिया भर से कह रहा है कि हम कोई मंदिर का घंटा है कि जिसको देखो बजा के चला जा रहा है, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। दोस्तों दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन को कहते हैं हम गूगल, और ये नंबर 1 वेबसाइट भी है जहां पर इसके सर्च इंजन पर हम बहुत सी चीजें ढूंढते भी रहते हैं। और यहीं पर इनके ऊपर यूएस के अंदर 11 स्टेट से लॉ सूट मारा कि भैया ये तो अपने राइवल कंपनी को आगे बढ़ने ही नहीं देते, ये एंटी ट्रस्ट लॉ सूट है, जहां पर 20 सालों में इतना बड़ा लॉ सूट आज तक किसी
किसी को नहीं पड़ा है, जो कि गूगल के ऊपर डाला गया है ये कह के कि अपने राइवल को बढ़ने नहीं देना चाहते, ये अपनी मोनोपोली चलाते अपने सर्च इंजन के ऊपर, जहाँ पर खैर गूगल तो इससे लड़ेगा ही, जो भी चीज़ें हुई हैं होती रहती हैं इनके साथ में। और यहीं पर इन्होंने ट्विटर पे इसका रिस्पॉन्ड कुछ इस तरीके से किया है कि पीपल यूज गूगल बिकॉज दे चूज टू, नॉट बिकॉज दे आर फोर्स टू यूज। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि लोग गूगल को इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वो करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि उनको फोर्स किया जाता है कि आओ यूज करो इसको। राइवल को बढ़ना होगा तो वो खुद ब खुद बढ़ जाएगा। ऐसा है कि दूसरों की खिचड़ी में सबको घी ज्यादा लगता है, ये मेरी तरफ से। आप में से बहुत से लोग दोस्तों गूगल पिक्सल 4a को खरीद नहीं रहे होंगे ये सोच के कि हम गूगल पिक्सल 4a 5G लेंगे या फिर गूगल पिक्सल 5 लेंगे, लेकिन यहाँ पर आपके इंतजार की घड़ी मैं यहीं खत्म कर देता हूँ, क्योंकि गूगल ने कहा है कि ना तो हम गूगल पिक्सल 5 लेके आने वाले हैं इंडिया के अंदर, ना ही गूगल पिक्सल 4a 5G लेके आने वाले हैं इंडिया के अंदर, क्योंकि ये सिर्फ उन्हीं कंट्री में जाएंगे जो कि 5G रेडी कंट्री है। और हमारी कंट्री पीके रेडी हो सकती है लेकिन 5G रेडी नहीं है अभी के लिए, तो ये नहीं आ रहे हैं। और इसी के साथ साथ 5 जो ये वेरिएंट है इसके अंदर कुछ ऐसे इशू आ रहे हैं जहां पर इसकी बॉडी से स्क्रीन अलग होती हुई दिख रही है, तो इसी वजह से बद्दुआ लगी है तुम्हें हमारी। दोस्तों रशिया की एयरलाइन के करीबन 8 स्टाफ मेंबर्स को गिरफ्तार किया गया रशिया के अंदर, और इसी के साथ साथ 2 पर नजर रखी जा रही है और 113 वीजाज कैंसिल किए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर आईफोन की स्मगलिंग हो रही थी, आईपैड की स्मगलिंग हो रही थी, एप्पल वॉच की स्मगलिंग हो रही थी, और जो कि अब तक ये कर चुके थे करीबन 50 मिलियन $US की वर्थ के एप्पल के प्रोडक्ट की। तो यहाँ पर ये हेल्प कर रहे थे इस तरीके की स्मगलिंग में, जहाँ पर चोरी के एप्पल प्रोडक्ट इधर से उधर भेजे जाते थे। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतनी अपडेट्स थी। हालांकि फोटोशॉप के बारे में भी कुछ अपडेट आ रही है कि एडोबी ने इसके अंदर कई नए फीचर अपडेट कर दिए हैं, तो अगर आपने खरीद रखी है तो अपडेट कर लेना। स्काई रिप्लेसमेंट टूल आ गया है, AI काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई है, और भी कई चीज़ें की गई हैं, लेकिन ज़्यादा बताने का टाइम नहीं है, तो ऐसे ही ऊपर से बता रहा हूँ, और ऊपर से निकल जाए तो कल बताऊंगा। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही था। हिलमत बोल रहा हूँ मैं कुछ, और अगर इसी तरीके की और भी वीडियो देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।